एक समय की बात है। जंगल में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि मूर्ख कौन होते हैं? वे लोग जो बिना सोचे समझे, बिना पूछे अपनी बातें दूसरों को बता देते हैं या बेवजह बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलना इंसान को मुसीबतों में फंसा देता है। इससे वह अपने लिए अनजाने में ही परेशानियां खड़ी कर लेता है। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, यह तुम्हें समझना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जैसा कौवा बहुत बोलता है लेकिन उसकी आवाज किसी को पसंद नहीं आती, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर ही बोलना चाहिए। कोयल भले ही कौए जैसी दिखती हो, लेकिन उसकी मधुर आवाज हर दिल को छू लेती है। ठीक उसी तरह हमें अपनी बातों को संयमित और मधुर रखना चाहिए। आज हम एक ऐसी कहानी और चाणक्य की 7 नीतियों के बारे में बात करेंगे जो हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी कीमत पर दूसरों से नहीं बतानी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह 7 बातें हमेशा गुप्त रखो, क्योंकि इन्हें जानकर कोई भी तुम्हारे जीवन का अंदाजा लगा सकता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी अहमियत क्या है। चंद्रगुप्त ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए वो कौन कौन सी बातें हैं। चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, इन 7 बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही भोला और बातूनी था। उसे अपनी हर बात, चाहे वह निजी हो या छोटी मोटी, सबको बताने की आदत थी। अपने मन की बातें, जैसे घर में क्या हुआ, उसका क्या सपना है, उसकी क्या परेशानी है, वह सबके साथ बांट लेता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर किसी को अपनी आर्थिक तंगी की बात बता दी। धीरे धीरे उसने अपने मन की हर बात या अपनी कमजोरियों तक गांव वालों के सामने उजागर कर दी। शुरुआत में तो लोगों ने उसकी बातों को सुना, लेकिन जल्द ही गांव में हर कोई रामू की हर बात जान गया। कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, कोई उसे हल्के में लेने लगा। रामू की कोई भी बात ऐसी नहीं बची जो गांव वालों को न पता हो। नतीजा यह हुआ कि रामू की इज्जत और अहमियत धीरे धीरे खत्म हो गई। लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर चुके थे। रामू की यह आदत उसे ले डूबी, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, रामू की तरह मत बनो, अपनी बातों को गुप्त रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूं जिन्हें कभी भी दूसरों के सामने नहीं लाना चाहिए। चाणक्य की 7 गुप्त बातें। चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार की बातें घर की 4 दीवारी के भीतर ही रहनी चाहिए। आपके परिवार की समस्याएं, झगड़े या निजी मामले चाहे कितने छोटे क्यों न हों, उन्हें बाहर लाने से रिश्तों में अविश्वास और मनमुटाव पैदा हो सकता है। अगर आप अपने परिवार की बातें, जैसे पति पत्नी के बीच का व्यवहार, बच्चों की शरारतें या आर्थिक स्थिति दूसरों को बताते हैं, तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। परिवार की गोपनीयता बनाए रखने से आपसी विश्वास बढ़ता है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। अपनी आय या वित्तीय स्थिति को दूसरों के सामने उजागर करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर आपकी आय अधिक है तो लोग आपसे कर्ज मांग सकते हैं, और अगर कम है तो वे मजाक उड़ा सकते हैं। अपनी कमाई को गुप्त रखना आपकी वित्तीय स्वतंत्रता और सम्मान दोनों की रक्षा करता है। अपनी अतीत की गलतियों और भविष्य की योजनाओं को उजागर मत करो। पुरानी गलतियां आपकी कमजोर छवि बनाती हैं और भविष्य की योजनाएं आपकी सफलता का आधार होती हैं। अगर इन्हें सबके सामने रख दोगे तो शत्रु उनका फायदा उठा सकता है। अपनी कमजोरियां या ताकत किसी को मत बताओ। कमजोरी बताओगे तो लोग उसका फायदा उठाएंगे, और ताकत बताओगे तो लोग उसकी नकल करेंगे। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं छिपा लेता है वही विजयी होता है। अपने अपमान को दूसरों के सामने जाहिर मत करो। लोग सहानुभूति तो दिखाएंगे, पर तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। अपमान का सामना संयम से करो और इसे निजी रखो। जो व्यक्ति अपने अपमान का शोर मचाता है उसकी गरिमा घट जाती है। अपने मन की गहरी भावनाएं, गुस्सा, दुख, घृणा या निराशा सबके सामने जाहिर करना
समझदारी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता होता है। अपनी भावनाओं को सही समय और सही व्यक्ति के सामने ही व्यक्त करो। दान का असली फल तभी मिलता है जब वह गुप्त रहे। अगर आप अपने दान पुण्य का प्रचार करते हैं तो वह दिखावा बन जाता है। गुप्त दान से आत्मा को शांति और पुण्य दोनों मिलते हैं। इन 7 नीतियों को अपने जीवन में अपनाकर हम एक संयमित, बुद्धिमान और सफल जीवन जी सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, वाणी पर संयम रखो, रहस्य सुरक्षित रखो और खुद पर विश्वास रखो। यही असली नीति है।